वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टॉपिक का नाम है डिजिटल मॉड्यूलेशन। समझेंगे एमसीक्यूज के थ्रू क्या होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन, क्यों ये ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is the primary purpose of modulation in communication system? पहले से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि इससे हमें सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने में पूरी सहायता होती है और वीकेंड से आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। विच इन द फॉलोइंग इज एन एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। दो टाइप्स के मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, या हम बोलेंगे कम्युनिकेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एनालॉग, ठीक है, दूसरा होता है डिजिटल, ठीक है। तो एनालॉग जो ओल्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें साइन वेव्स को साइन वेव्स वगैरह यूज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है बाइनरी का। बाइनरी यूज होता है यानी जीरोस एंड वंस का कंसेप्ट आता है। इसी में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था, वो एनकोडिंग वगैरह करनी होती है, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एनालॉग में वो चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। एनालॉग हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इनमें से जो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ASK इज एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की इज FSK एंड PSK इज फेज शिफ्टिंग की। ये क्या है, ये तीन डिजिटल मॉड्यूलेशन के टाइप्स है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज PAM स्टैंड फॉर? PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे इसको? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो क्या है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? पल्सेस के एम्पलीट्यूड यानी जो डिजिटल पल्सेस होते हैं उनके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना, डिजिटल पल्सेस के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग? क्या होती है सैम्पलिंग? प्रीवियस लेक्चर में बोला है, जब हम एक सिग्नल से कंटिन्यूअसली वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड के वैल्यूज को रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहना, ठीक है। ऐसे मैं बोलूंगा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं 2.3, 3.5, 3.85, 4.6, ठीक है, ऐसे। लेकिन फिर हम करते हैं क्या, क्वांटाइजेशन। क्या होती है क्वांटाइजेशन? इन्हीं कंटिन्यूअस वैल्यूज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्या होता है क्वांटाइजेशन? इनको डिस्क्रीट में लाइक 2, 4, 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे। इससे यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्वांटाइजेशन, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूज को लेना, बहुत सारे वैल्यूज को लेना। क्यों? क्योंकि एक एरर आता है क्वांटाइजेशन के टाइम पे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, 2.3 था, लेकिन 0.3 तो गायब हो गया ना, 0.3 गायब हो गया ना। इसका मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस तो हो गई, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हम बहुत सारे क्वांटाइजेशन लेवल्स लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो क्वांटाइजेशन एरर हट जाता है। क्वांटाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप हम क्या करते थे, आपको याद होगा, एनकोडिंग करते थे, यानी इन्हीं वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करना ताकि इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीप्लेक्सिंग, क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग? प्रीवियसली समझा चुका हूं, यानी एक ही चैनल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज करने के लिए तैयार करना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये कैसे होती है? दो टाइप्स की मल्टीप्लेक्सिंग, यानी दो डोमेन्स में। एक तो होती है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, समझेंगे, और दूसरा होता है FDM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है TDM? टाइम स्लॉट्स को यूज करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करना, टाइम स्लॉट्स को यूज करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करना ड्यू टू द फ्रीक्वेंसीज, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी दो डोमेन्स में होता है, टाइम में और फ्रीक्वेंसी में, यानी बोथ एंड बी विल बी द आंसर। विच टेक्निक इज यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। FM मैंने बोला ये एनालॉग टाइप है, PM क्या है, फेज मॉड्यूलेशन एनालॉग टाइप है, AM क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एनालॉग टाइप है। लेकिन QPSK एक नई टर्म, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की क्या बोलते हैं? QPSK, ठीक है। QPSK इज क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की। क्या होता है QPSK? क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की। इसमें हम फेज को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, वी शिफ्ट द फेज। ये एक टाइम में दो बिट्स याद रखेंगे। it carries 2 bits of information at a time using limited bandwidth। ये इसका एडवांटेज है। it uses
लिमिटेड और वी कैन से लेस बैंडविड्थ, ठीक है। बाकी टेक्निक्स के मुकाबले में इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और अभी सवाल आएगा आपके मन में, व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की, ठीक है। अगर इसमें 4 बिट्स होते तो मान लीजिए इसको क्वाड्रेचर बोला जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको क्वाड्रेचर इसके लिए नहीं बोला जाता। बट व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर, it changes its phase at 4 angles or 4 times, at 0 degree, at 90 degree, at 180 degree and at 270 degree, ठीक है। इसीलिए इसको बोलता जाता है क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। मैंने बोला है 3 स्टेप्स है, क्या क्या है, सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है, एनकोडिंग है, लेकिन मॉड्यूलेशन इसका स्टेप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मॉड्यूलेशन टेक्निक यूजेड वेरिएबल विड्थ पल्स, ठीक है। इनमें से किस में हम विड्थ को वेरी करते हैं, इट इज कॉल्ड पल्स width modulation, ठीक है। we do the modulation of widths, we change the difference, sorry, we change the widths like this way, here one width is here, ये एक width है, यहाँ पे दूसरी width ये है, तीसरी width ये है, widths are changing, that means it is called pulse width modulation. Width of the pulses are changing, digital pulse width is changing but not the amplitude. It is called pulse width modulation, PWM. There is a concept called duty cycle. क्या होता है duty cycle इसमें, यानी कितना on and कितना off। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ there is 90% duty cycle, क्योंकि ये on है 90%, off है, this is on and this is off, off है 10%। इट्स कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इन डेप्थ कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ याद रखेंगे नाम के लिए। अब आता है नेक्स्ट रेट। मैंने बोला है सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में प्रीवियसली, सैम्पलिंग थ्योरम समझा चुका हूँ। व्हाट सैम्पलिंग थ्योरम इज, द सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द इफेक्टिव सैम्पलिंग द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और fs should be greater or equal to, should be greater or equal to twice the maximum frequency, याद रखेंगे, twice the maximum frequency present in the signal। Here what is f maximum, 5 kilohertz is f maximum, so what will be the minimum Nyquist rate, it will be 10 kilohertz, 2 5s are 10। in demultiplexing, दो स्लॉट्स में, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग दो स्लॉट्स में होता है, वैसे ही डीमल्टीप्लेक्सिंग भी दो स्लॉट्स में होता है, in time slots and in frequency slots। sorry, which digital modulation scheme is least susceptible to noise, why, we will say phase shifting की, ठीक है। we change the phase, here phase of the digital pulses is changed, which phase is, याद रखेंगे, phase is least affected by noise, ठीक है। phase को noise बहुत कम परेशान करता है, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द लीस्ट ससेप्टेबल। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और क्वाड्रेचर में हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, दैट आर अफेक्टेड मोर बाय द नॉइज। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग, एम्पलीट्यूड को बहुत ही ज्यादा नॉइज परेशान करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वाले नॉइज ससेप्टेबल बिल्कुल आई एम सॉरी, एम्पलीट्यूड वाले बिल्कुल भी ससेप्टेबल, मतलब नॉइज के लिए बिल्कुल ससेप्टेबल होते हैं, दे आर वेरी नॉइजी जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। प्रीवियसली मैंने रीजन बताया भी था। द मेन ड्रॉबैक ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इधर आ गया जो मैं ऊपर बोल रहा था, इट इज नॉइजी, इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉइजी चैनल्स। व्हाई, जो एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड होता है, इट कैरीज इन्फो, व्हाट इन्फो, ऑडियो इन्फो, ठीक है। ऑडियो इनपुट, जब एम्पलीट्यूड के साथ ही छेड़खानी करोगे तो ऑडियो के साथ छेड़खानी हो गई, दैट मीन्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉइजी चैनल्स। क्वांटाइजेशन एरर, ऊपर मैंने बोला क्या करते हैं क्वांटाइजेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए, बहुत सारे सैंपल्स लेते हैं, we take increased quantization levels, हम क्वांटाइज लेवल को इंक्रीज करते हैं, अगर 8 होगा हम 16 करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर मिनिमाइज हो जाता है, ये जो होता है हमारा क्या, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। विच सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर्स मिनिमम एलियासिंग, हम ज्यादा सैंपल्स लेते हैं, इसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग, ताकि आपस में जो सैंपल्स है उनमें एलियासिंग ना हो, इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ओवर सैम्पलिंग। PPM, pulse position modulation, pulse position modulation is better than pulse width modulation, क्यों, because it requires less bandwidth। pulse position modulation जो होता है इसमें bandwidth बहुत कम लगती है, और pulse width modulation, width ही नाम आ गया, इसमें bandwidth बहुत ज्यादा लगती है। इन quadrature phase shifting की, ऊपर बोला कितने बिट्स, 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन ये लेता है,
अपने साथ एक सिंबल में। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होना चाहिए, जो सारे टाइम सैंपल्स है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर अनइक्वल होंगे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसीज की इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरफेरेंस होगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम टाइम स्लॉट्स रखते हैं दे शुड बी इक्वल इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट रेट का दूसरा सवाल आप ऐसे ही करेंगे 2 8 आर 16। ठीक है, फिर से बता दे दो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8, व्हाट विल नेक्स्ट रेट, इट विल बी 16। द इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वो गार्ड बैंड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, एफिशिएंसी समझेंगे, व्हाट आर गार्ड बैंड्स, गार्ड बैंड्स आर रिडंडेंट अनयूज्ड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होते हैं, गार्ड बैंड्स अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ठीक है, वो क्यों होते हैं, वो हम एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज के बीच में रखते हैं। ठीक है, इफ दिस इज फ्रीक्वेंसी 1 एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पे क्या होगा, गार्ड बैंड होगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि दे विल नॉट ओवरलैप विद ईच अदर, जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज है वो ओवरलैप नहीं करेंगे। इसकी वजह से जो गार्ड बैंड्स होते हैं दे प्रोवाइड व्हाट, एफिशिएंट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में कौन सा जो होता है हम यूज करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, इट्स कॉल्ड QAM, इट इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उसमें स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। ठीक है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इसमें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन और हाई डाटा रेट्स में ये काम आता है। क्या, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को वेरी करते हैं। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम मैंने आपको बोला था सिग्नल नॉइज रेशियो, यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इनपुट टू द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट। ठीक है, वो क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसका क्वांटाइजेशन लेवल्स के साथ रिलेशन है 1.8 + 8 × n। ठीक है, जो SNR आता है, तो इसकी वजह से अगर हम डबल करेंगे क्वांटाइजेशन लेवल्स तो कितने टाइम्स SNR इंप्रूव होगा, इट विल इंप्रूव बाय 6 डेसिबल। याद रखेंगे कितने डेसिबल से, 6 डेसिबल से। मेन एडवांटेज ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है, ओवर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये लोअर कम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि अगर हम बोलेंगे जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड PCM। ठीक है, सिंप्लीफाइड DPCM, डिफरेंशिएटेड पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, जो हम बोलेंगे डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्सिटी कम लगती है और इसमें बैंडविड्थ भी बहुत कम यूज होती है। हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, ऊपर मैंने बोला इट इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों, क्योंकि इसीलिए ये यूज होता है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कौन सा, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन PPM पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, ऊपर भी मैंने बोला इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसके लिए बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा लगती है। ठीक है, एक तो बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है, ऊपर से ये इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी भी आती है। इसमें बैंडविड्थ तो अगर हम कंपेयर करेंगे इसमें बैंडविड्थ भी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल है, यानी इसमें इम्प्लीमेंटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। द क्वांटाइजेशन स्टेप साइज इन PCM इज डिफाइंड बाय, कितना हम क्वांटाइजेशन लेंगे वो पता चलेगा क्वांटाइजेशन लेवल। जितने ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल्स होंगे उतने क्या होगा, उतना क्या होगा, क्वांटाइजेशन स्टेप का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट था, मैंने कोशिश की कि आपको ये इजी वे में समझाऊं, होप आपको समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे कि क्या बोला मैंने इसमें। बाकी ये PDF आपको एज यूजुअल टेलीग्राम में मिल जाएगी और लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। होप आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।